नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष अंक साप्ताहिक फल। 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल के बीच में जो 1 से लेके 9 अंक हैं, उनके जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जन्मतिथि या जन्म का समय नहीं होता, जिसके कारण वो कुंडली नहीं बनती है। और कुंडली ना बनने के कारण क्या होता है कि वो उनके लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत सटीक नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम लोग करते हैं अंक राशिफल को, जो जन्मांक है उसको लेके, उसको मूलांक कहते हैं, जो जन्म की तारीख है उसको लेके उसके जरिए हम साप्ताहिक राशिफल या मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल बनाते हैं। तो आज जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ वो साप्ताहिक राशिफल को लेके 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल के बीच में जो 1 से लेके 9 अंक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक। मूलांक एक के जातक, मूलांक एक के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव होने की वजह से क्या होता है कि मूलांक एक के जातकों में थोड़ा सा ईगो की समस्या आती है। काम करने के लिए बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत अनुशासन में काम करते हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की आदत होती है। स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ये इनका एक खास बात है। तो इस सप्ताह जो है, जो 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में मूलांक एक के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र में उनको उन्नति मिलेगी, जोश उनके अंदर आएगा, वो जोश से काम करेंगे। आर्थिक तौर पर धन वृद्धि के योग दिख रहे हैं, सहयोग दिख रहे हैं, आर्थिक तौर पर लाभ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप अकेलेपन आपको महसूस हो रहा होगा, और इसको आप दूर करने के लिए हो सकता है किसी पार्टनर की तलाश करें। तो इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। एकाकीपन आपको थोड़ा दिक्कत देगा। बेहतर होगा कि आप ये भी हो सकता है कि आप कोई पार्टनर की तलाश करें, या अगर जिनके साथ आप अभी तक अपनी बात नहीं कह पाए, अगर आप बात कहना चाहेंगे तो भी आपको लाभ होगा। और आपके लिए जरूरी है कि आप इस समय अपने आप को अकेला ना महसूस करके बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुड़ेंगे तो आपको तनाव कम होगा। तो कुल मिला के जो मूलांक एक के जातक हैं उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। आर्थिक तौर पर बात करें मूलांक 2 के लिए, उनके लिए भी सप्ताह अच्छा है। धन आगमन के स्थितियां दिख रही हैं, पैसे का लाभ दिख रहा है। आर्थिक तौर पर कुल मिला के मूलांक 2 के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, और या ये भी हो सकता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करें काम को लेके, कि आपको लगे कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। तो ये भी चीज़ एक देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपको जो प्रोजेक्ट मिला है या कुछ ऐसा असाइनमेंट मिल सकता है जिसको लेकर आप निराश हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आपने बॉस से अपनी बात कहेंगे, सर अब मुझे इस प्रकार के प्रोजेक्ट नहीं, मुझे इस प्रकार के प्रोजेक्ट दीजिए, मेरा इंटरेस्ट इस पे है। तो हो सकता है कि वो आपकी बातों को दरकिनार कर दें, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने अंदर नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। प्रेम संबंधों को लेके थोड़ा सा तीखापन आएगा। शायद हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर तनाव की वजह से आप अपनी बातों को खुल के ना कह पाएं, या गुस्सा या झुंझलाहट आप दिखाएं, तो उसकी वजह से हो सकता है पार्टनर आपसे नाराज रहे। कुल मिला के यह है कि ये सप्ताह रिलेशनशिप के मामले पे थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन आर्थिक तौर पे आपके लिए सप्ताह अच्छा है। काम के तौर पे भी सप्ताह थोड़ा सा दिक्कत वाला है। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 के जातकों के लिए ये समय अच्छा है, आर्थिक तौर पर लाभ है। मूलांक 3 के जातक, जो मूलांक 3 के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और वैसे भी अभी आप देखें तो वो अभी मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और 3 नंबर आप देखिए उनका खुद का नंबर है। अगर उसको हम देखते हैं तो आर्थिक तौर पर सप्ताह अच्छा है, धन वृद्धि के योग दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत आपके लिए भी आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन उस तरह से ना कर पाए। इसके अलावा ये हो सकता है प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खटास होने की एक संभावना दिख रही है। मन बेचैन रहेगा, लेकिन आर्थिक तौर पे अगर देखें तो सप्ताह आपके लिए ठीक है। काम के लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। ये है मूलांक 3 के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। हम बात करते हैं मूलांक 4 के। मूलांक 4 के जातकों के लिए, जो मूलांक 4 के जो स्वामी होते हैं वो राहुदेव होते हैं। आमतौर पर जो मूलांक 4 के जातक उनका दिमाग बहुत तेज होता है। वो सरकार जो नियम होते हैं, जो बनाए गए नियम होते हैं, उनको बहुत फॉलो नहीं करते हैं, या फिर वो फॉलो भी करते हैं तो अपने बनाए नियमों को करते हैं। तो उनका एक अपना सोचने का तरीका अलग होता है मूलांक 4 के जातकों का। प्रेम संबंधों के मामले में अगर बात करें मूलांक 4 के जातकों का, तो उनका ये सप्ताह अच्छा है। जो अभी तक आपने रिलेशनशिप को लेके जो एफर्ट्स किए हैं उनमें आपको लाभ होगा। अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो हो सकता है उसका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिले। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की की संभावना दिख रही है। आर्थिक तौर पर भी समय अनुकूल दिख रहा है। धन वृद्धि के विशेष योग दिख रहे हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए। आपके लिए भी जरूरी है कि थोड़ा सा अपने बॉसेस से, अपने वरिष्ठ अफसरों से या वरिष्ठ सहयोगियों से आप मिलकर रहेंगे तो इस सप्ताह वाकई आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। अब बात करते हैं मूलांक 5, इसके स्वामी बुद्धदेव होते हैं। मूलांक 5 के जो जातक हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे इस सप्ताह।
कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो मार्च का महीना है ये खत्म होने वाला है और क्लोजिंग होती है आमतौर पे। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, सेल्स से जुड़ा हुआ, मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो मूलांक 5 के होते हैं और बुधदेव उनके स्वामी हैं, तो वो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि अभी इस महीने आपने बहुत काम किया हो, तो अब जाके आपको रिलैक्स करने का कंपनी की तरफ से या बॉसेस कहें कि अब आप जाइए, अब बहुत काम कर लिया आपने अपना टारगेट पूरे कर लिए, अब आप जाइए काम करिए, आप आराम करिए। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिले, अच्छे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। जो आपने इस महीने काम किया उसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा, आने वाले समय में आपको उन्नति मिल सकती है। आर्थिक तौर पर भी आपको उन्नति देखी जा रही है। प्रेम संबंधों में, अगर प्रेम संबंधों को लेकर अगर प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, इमोशनल ना हो ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के सप्ताह मूलांक 5 के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मूलांक 6 के। मूलांक 6 के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर, और आर्थिक मामलों में जो मूलांक 6 के जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आपके किसी से टसल हो जाए या काम को लेके किसी से कुछ मतभेद हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, अपनी बात को खुल के रखें। ये नहीं, अपनी बातों को खुल के रखें, लेकिन अगर कोई किसी विवाद से आप बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करिएगा। कष्ट बढ़ सकते हैं इसी के कारण, क्योंकि वाणी आपकी खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में अनुकूल समय है, लाभ के चांस हैं, और कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए अलर्ट रहने की जरूरत सिर्फ एक बात पे है, वो है आपकी वाणी को लेके, क्योंकि किसी से प्रोफेशनल वे में किसी से टकराव हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी किसी से बिजनेस टसल हो सकती है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। हम बात करते हैं मूलांक 7 के जातकों के लिए। मूलांक 7 के जातक के जो मूलांक 7 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं केतुदेव। और इस सप्ताह मूलांक 7 के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति दिख रही है, और लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपको दिए गए, कंपनी ने जो भी काम आपको दिया गया है, उस काम को आप मन लगा के करें और उस पर बहुत 100% देने की कोशिश करें, तो आपको फायदा होगा। आर्थिक तौर पे इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी के मामले में भी दिक्कत है, थोड़ा पैसे पे कंट्रोल करें, अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे तो मानसिक तौर पर तनाव कम रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा बेचैनी महसूस कर सकते हैं, अनकंफर्ट फील कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, किसी के प्रति आप आकर्षित हैं, अगर आप इस सप्ताह उनको प्रपोज करते हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो इसलिए मूलांक 7 के जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सप्ताह किसी को अपने दिल की बात या प्रेम संबंधों की नई शुरुआत के लिए किसी को प्रपोज ना करें, नहीं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अब बात करते हैं मूलांक 8 के जातक। मूलांक 8 के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। धीरे धीरे लोग काम करते हैं लेकिन मेहनती बहुत होते हैं, और जीवन में अंतिम छोर पे इनको बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो कुल मिला के अब हम बात करते हैं मूलांक 8 के जातक के। मूलांक 8 के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में सप्ताह अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी चिंताएं आपकी हो सकती हैं, आप तनाव में महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये तनाव आपका कोई बड़ा तनाव नहीं है। ये मानसिक तौर पर आप अपने आप में सेल्फ क्रिएटेड एक स्टोरी हो सकती है या सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से आपको मानसिक तौर पर तनाव महसूस हो। आर्थिक व्यय इस सप्ताह अच्छा रहेगा, तो पैसे को लेके आपका प्रेशर रहेगा आपके मानसिक तौर पे। आप पैसे बचाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप पैसा नहीं बचेगा। तो कंट्रोल करें अपने खर्चों को, अननेसेसरी खर्चे ना करें, वरना आपको मानसिक तौर पर तनाव मिलेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 के। मंगलदेव इसके स्वामी होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए नई संभावनाएं आ रही हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी। ये सप्ताह आपके लिए काफी सार्थक है, काम खास तौर पर काम को लेके। धन आगमन के भी सोर्सेज नए बनेंगे आपके। नया पैसा बनाने के लिए या आप कोई नया काम शुरू करें उससे आपको धन लाभ होगा, इस प्रकार की भी संभावनाएं आपके मूलांक से दिख रही हैं। आर्थिक व्यय ज्यादा रहेंगे, मतलब आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन आगमन होगा, तो खर्चे क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और संबंधों के लिए भी इस सप्ताह आप हो सकता है कि अपने काम पर ज्यादा फोकस करें। नए रिश्ते डेवलप करने के लिए, नए लोगों से मिलने जुलने के लिए भी इस सप्ताह आप कोशिशें करेंगे। और ये जोड़ हो सकता है कि किसी बात को लेके किसी पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं, चाहे पर्सनल पार्टनर हो या प्रोफेशनल पार्टनर हो। पत्नी से कम्युनिकेशन बना के रखें, किसी प्रकार के नाराज ना हो पत्नी, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप इस बात का ख्याल रखते हैं तो अपने वाणी पे कंट्रोल करना जरूरी है इसके लिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर आप पारिवारिक फ्रंट पे आपको मानसिक तौर पर तनाव हो सकता है, और जिसका असर आपके कार्य क्षेत्र में भी दिखा। जैसे मैंने कहा आपको कि नए संबंध बन सकते हैं, आपके नए संबंध स्थापित होंगे, इसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। तो कुल मिला के आज से लेके 4 अप्रैल तक के बीच का ये अंक राशिफल था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भेजें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।